आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझना है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या चीज़ है ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इसको एग्जांपल से देखते हैं ये क्या चीज़ है, कि एग्जांपल के बगैर इसे पढ़ के सही समझ नहीं आएगा। एग्जांपल के साथ देखते हैं। फर्स्ट कर हमारे पास एक जॉब है, मैं जॉब ए का नाम देता हूँ उसे। जॉब ए क्या है, हमारे पास तीन सिंबल्स हैं ए बी सी, इनमें से हमने एक सिंबल चूज करना है। लो जी, तीन सिंबल्स में से एक सिंबल चूज करना है, तो इस जॉब ए को परफॉर्म करने के कितने वेज होंगे हमारे पास। मैं कितने तरीकों से जॉब ए को परफॉर्म कर सकता हूँ। पहला तरीका ए सिंबल चूज कर लो, दूसरा तरीका बी सिंबल चूज कर लो, तीसरा तरीका सी सिंबल चूज कर लो। तो कितने वेज होंगे जी इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, मेरे पास कितने वेज होंगे जी, 3 वेज होंगे। m इज इक्वल टू 3 से मुराद ये है कि जॉब ए को परफॉर्म करने के मेरे पास कितने वेज हैं, 3 वेज हैं। फर्स्ट कर ले, मेरे पास एक दूसरी जॉब है, जॉब बी। अब जॉब बी क्या चीज है वाला, मैं ये कहता हूं जॉब बी है 1 2 3। जॉब बी क्या है, मेरे पास ये तीन सिंबल्स हैं 1 2 3, इनमें से मैंने कोई एक सिंबल चूज करना है। अब एक सिंबल चूज करना है तो जॉब बी को परफॉर्म करने के मेरे पास कितने वेज होंगे, टोटल 3। कैसे हो सकता है, मैं सिंबल 1 चूज करूं, हो सकता है मैं सिंबल 2 चूज करूं, हो सकता है कि मैं सिंबल 3 चूज करूं। तो मेरे पास टोटल जो वेज बनेंगे, डिफरेंट वेज होंगे, वो कितने होंगे, 3 वेज होंगे मेरे पास। तो ये है जी M3, ये M3 M क्या है, जॉब ए को परफॉर्म करने के वेज, और M क्या है, ये है जॉब बी को परफॉर्म करने के टोटल वेज। अब बात दो तरह से है, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में ये कहता हूं आइदर जॉब ए और जॉब बी कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज, या जॉब ए या जॉब बी। यानी मैंने क्या करना है, जॉब ए को करना है या जॉब बी को करना है, मतलब दोनों को नहीं मैं कर सकता। जॉब ए या जॉब बी, इन दोनों में से कोई एक काम करना है। जॉब ए थी भाई 3 सिंबल्स हैं ए बी सी, इनमें से एक सिंबल चूज करना था। जॉब बी क्या है भाई 3 मेरे पास लेटर्स हैं, आई मीन ये भी सिंबल्स हैं 1 2 3, इनमें से एक सिंबल चूज करना था। अब मैंने क्या करना है, मैंने दोनों में से कोई एक काम करना है। यानी हो सकता है मैं ए बी सी में से कोई एक सिंबल चूज कर लूं, या हो सकता है कि मैं 1 2 3 में से कोई एक सिंबल चूज कर लूं। तो बेसिकली मेरे पास जैसे ये एक सेट था जिसके अंदर 3 लेटर्स थे ए बी सी, ये भी एक सेट था जिसके अंदर 3 लेटर्स थे 1 2 3, इनमें से भी एक लेटर चूज करना था, इनमें से भी एक लेटर चूज करना था। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इनमें से या इनमें से कोई एक लेटर चूज करना है। डेफिनेटली साफ है, मुझे एक नया सेट बनाना पड़ेगा जिसमें ये 3 लेटर्स भी हैं ए बी सी, और ये वाले 3 लेटर्स भी हैं 1 2 3। तो टोटल इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आ गए, कितने लेटर्स या कितने सिंबल्स आ गए, ये एग्जैक्टली कितने 6 जी, 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं कि आइदर जॉब ए और जॉब बी कैन बी डन इन एग्जैक्टली 3 + 3, यानी कि m + n वेज। डेफिनेटली आप दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे, और दोनों सेट्स का यूनियन लेते वक्त क्या होगा वाला कि दोनों जो लेटर्स हैं उनको कंबाइन करके हमने एक ही सेट में रख दिया होगा। ये बात जानते हुए भी ये ए बी सी और 1 2 3 इनमें से कोई भी लेटर एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा, ये डिफरेंट लेटर्स हैं। चलिए जी, ये बात हमें समझ आ गई। इसको फिर देखते हैं। 3 हमारे पास m क्या था, मतलब 3 में से हमने एक लेटर चूज करना था, और हमारे पास n क्या था, इन वाले 3 में से एक लेटर चूज करना था। इन 6 की 6 चीजों को हमने एक सेट में रख दिया। अब हम इन 6 में से कोई एक चूज कर सकते हैं। जॉब ए और जॉब बी को हमने परफॉर्म करना है, इन 6 में से कोई एक हमने लेटर चूज करना है। तो वो टोटल कितने वेज हो गए, हमारे पास 6 वेज हो गए। तो हम इस चीज को याद करेंगे m + n। आइदर जॉब ए और जॉब बी कैन बी परफॉर्म्ड इन m + n वेज। अभी बात खत्म नहीं हुई। अगर हम ये कहते हैं कि बोथ जॉब A and B can be performed in how many ways। अब क्या कर रहे हैं बोला, लॉजिकली सोचें। अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैंने
जॉब ए को भी परफॉर्म करना है और जॉब बी को भी परफॉर्म करना है। दोबारा देखते हैं, यार ये जॉब ए क्या थी? जॉब ए थी ए बी सी में से कोई एक लेटर हमने चूज करना है। जॉब बी क्या थी? 1 2 3 में से हमने कोई एक लेटर चूज करना था। मैंने जॉब ए भी करनी है, मैंने जॉब बी भी करनी है, मैंने दोनों काम करने हैं। दोनों काम करूंगा तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या बोला, मैंने ए बी सी में से एक लेटर भी चूज करना है, 1 2 3 में से भी एक मैंने लेटर के सिंबल जो है वो चूज करना है। तो बेसिकली मैंने दोनों काम करने हैं, और जब मैंने दोनों काम करने हैं तो ऐसे मौके पे मुझे बनाने पड़ेंगे ऑर्डर पेयर्स। हमें ए और बी दोनों का कार्डिनल प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। उसकी हमें डेफिनेशन का पता है, क्या होता है बोला, इसमें ए कोमा बी ऑर्डर पेयर्स होते हैं। ए एलिमेंट को लेना होता है सेट ए से और बी एलिमेंट को लेना होता है सेट बी से। चलिए जी, ये जरा देखते हैं क्या बनने वाला है। यहां पर हम देखें कार्डिनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ए इस वक्त वो उसमें भी ए बी सी एज इट इज मौजूद है, तो ए के साथ हो सकता है हमारे पास 1 आ जाए। मतलब इसका ये है कि मे भी मैं यहां से जॉब ए को भी परफॉर्म करना था, इनमें से एक सिंबल चूज करना था, जॉब बी को भी परफॉर्म करना था, इनमें से एक सिंबल मैंने चूज करना था। तो हो सकता है मैं यहां से ए सिलेक्ट कर लूं और यहां से 1, मेरे पास एक ऑर्डर पेयर बन गया। हो सकता है कि मैं यहां से ए के साथ दूसरा लेटर 2 चूज कर लूं, हो सकता है मैं ए के साथ 3 चूज कर लूं, हो सकता है मैं यहां से बी चूज कर लूं, और बी के साथ मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 1 2 3 तीनों की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। यानी कि हो सकता है बी के साथ 1 चूज करूं, हो सकता है बी के साथ 2 चूज करूं, हो सकता है बी के साथ 3 चूज करूं, और मुमकिन है कि सी के साथ 1 चूज किया जाए, सी के साथ 2 चूज किया जाए, सी के साथ 3 चूज किया जाए। एग्जैक्टली जैसे हमें पता है कि जब हम दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी होती है, दोनों सेट्स की एलिमेंट्स की तादाद का प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं इसमें 9 एलिमेंट्स आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन दोनों के अंदर एलिमेंट्स कितने वाला 3, इसके अंदर भी 3, तो 3 into 3 9। यानी कि अगर मैं कहूं कि both jobs A and job B can be performed in how many ways, ये बनेगा जी m into n ways। बताना आपको ये था कि ये चीज एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकलती है। दोनों जॉब्स को करना है आपने। आप देख सकते हैं कि अगर फर्ज कर लें यहाँ पर 3 एलिमेंट्स होते और यहाँ पर 2 एलिमेंट्स होते जी, फर्ज कर लें हमारे पास यहाँ पर b is equal to 1 2 n 2 है हमारे पास, सेट b के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं, 6 एलिमेंट्स आ जाते हैं। कौन से आते हैं बोला, ये वाले 3, ये वाले 3, यानी कि ये ना होते यहाँ तक आ जाते, और ये 6 होते, 3 2 6। ये मैंने एक्चुअली आपको समझाया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसकी स्टेटमेंट हमारे यहाँ लिखी हुई है, हम इसको पढ़ लेते हैं। समझा मैंने आपको दिया है बेसिकली क्या करना पड़ता है। दो जॉब्स हैं, जॉब ए जॉब बी, दोनों को परफॉर्म करने के अलग अलग वेज दिए हुए हैं। हमने आइदर जॉब ए और जॉब बी इन दोनों में से एक जॉब परफॉर्म करनी है, तो उसके कितने वेज बन जाएंगे, दोनों के इंडिविजुअल केसेस का सम, और अगर हमने दोनों जॉब्स को परफॉर्म करना है तो उसके कितने वेज बन जाएंगे, दोनों के इंडिविजुअल केसेस का प्रोडक्ट। आपके सामने यही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। और के केस में हमें सेटों का यूनियन लेना पड़ता है, और एंड के केस में हमें बेसिकली क्या बनाना पड़ता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास है जी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इफ अ जॉब ए कैन बी परफॉर्म्ड इन n different ways and another job B can be performed in n different ways, then either job A or job B, not both, can be performed in m plus n ways, and both jobs A and B can be performed in exactly m into n ways। जी इन शॉर्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है एग्जैक्ट, हमारे पास अगर एक जॉब ए को परफॉर्म करने के जो वेज हैं, जो एक जॉब ए को जो परफॉर्म करने के जो वेज हैं, उन वेज का मैं एक सेट बना लूं, राइट, और जॉब बी को परफॉर्म करने के जो वेज हैं उनका मैं एक सेट बना लूं। तो मुझे ये देखना है कि जॉब ए और जॉब बी, या जॉब ए या जॉब बी कितने तरीकों से वेज होगी। अगर मैं उनके वेज का एक सेट बना लूं तो वो क्या बनेगा, दोनों सेट्स का यूनियन, और कितने तरीकों से जॉब आइदर जॉब ए और जॉब बी परफॉर्म होगी, एग्जैक्टली उनके डिफरेंट इंडिविजुअल वेज का सम। इस तरह अगर मैं बात करूं कि जॉब ए एंड जॉब बी, मैंने दोनों जॉब्स को एक साथ करना है, दोनों ही जॉब्स करनी है, तो दोनों के जॉब्स को परफॉर्म करने का अगर मैं सेट बनाऊंगा तो सेट बेसिकली क्या बनेगा, उन दोनों के इंडिविजुअल जो परफॉर्म करने के सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसमें एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स आ जाते हैं हमारे पास, दोनों के इंडिविजुअल जो सेट्स हैं
उनकी तादाद का जो है वो प्रोडक्ट